हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी जो है बेस थ्योरम चल रहा था आपका 13.3, उसी पार्ट को कंटिन्यू करूँगा मैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5। Question is, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease. कोई लेबोरेटरी है जो ब्लड टेस्ट करता है और वो 99% इफेक्टिव है डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 1% ऐसा चांस है कि वो डिजीज को डिटेक्ट ना कर पाए। फादर ये कह रहा है कि however the test also yielded a false positive report या false positive result 4.5%। 0.5% ऐसा भी चांस है कि वो गलत रिपोर्ट कर दें। ठीक है, तो इसमें अभी तक जो बातें बताई गई है बताइए कि 99% चांस है कि वो डिजीज को डिटेक्ट कर ले, यानी कि सही रिपोर्ट दे दे। इसका मतलब 1% डिटेक्ट ना कर पाए। डिटेक्ट ना कर पाना और रॉन्ग रिपोर्ट देने में फर्क होता है। डिटेक्ट नहीं कर पाना मैंने पकड़ नहीं पाया, लेकिन रॉन्ग रिपोर्ट दे देना इसका मतलब है जिस बंदे को डिजीज नहीं है उसे ये बता दे कि हाँ जी आपको डिजीज है, दैट इज रॉन्ग रिपोर्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि however the test also yielded a false positive result 4.5%। ठीक है, 0.5% ऐसा चांस है कि उस बंदे को फॉल्स रिपोर्ट दे दे, जिसके बारे में आगे फर्दर लिखा है कि ऑफ ए हेल्दी पर्सन टेस्टेड, उसी को ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, दैट इज इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन दैट विद प्रोबेबिलिटी 0.005। तो 0.005 जो 0.5% का ही पार्ट है। ठीक है ना, 0.5% को यानी 0.5 को परसेंट के रूप में लिखो या अपन 100 का दोगे तो क्या हो जाएगा 0.05। ठीक है ना, 0.005। The test will imply he has the disease, यानी जिससे डिजीज नहीं है उसे भी बता दे कि हाँ जी यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज। ऐसी चांस जो है वो 0.5% है, ऐसा बता सकता है। अब देखो इसके सारे कहानी के बाद क्या कह रहा है कि if 0.1% of the population actually had the disease, suppose that the population of Delhi, जिसमें से 0.1% लोग जो है वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है, जैसे आज की डेट में कोरोना चल रहा है तो सपोज कर रहे हैं कि कोरोना से सफर कर रहा है 0.1%। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। करेक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज, वाकई उसे डिजीज होगा अगर टेस्ट जो है, जो ब्लड टेस्ट है वो शो करता है कि इसे डिजीज है, तो क्या चांस है वाकई वो सफर कर रहा होगा। ठीक है, इसमें भी दो तरह का इवेंट है, या तो वो डिजीज से सफर कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले में लिखोगे पर्सन suffering from disease, suffering from disease, whatever the name of the disease। दूसरा है person not suffering from disease। One is suffering, other is not suffering। PE1, it is given 0.1%, it means it is 1 by 1000। PE2, it is 1 minus 1 by 1000, that is 999 by 1000। राइट, ए हमने लिख दिया ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव, प्लस बी का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा देखें A/E1 मतलब समझे इसका। अगर कोई डिजीज से सफर कर रहा है
और उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव शो करता है, इसका मतलब क्या है, उसके डिजीज को डिटेक्ट कर लिया गया है। जो गिवन है इसमें 99%, 99% को क्या लिखेंगे, 99/100। PA/A2 मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब जाने, जो डिजीज से सफर नहीं कर रहा है उसे भी ब्लड टेस्ट कराने पे बताता है कि यस he or she is suffering from the disease, that is given 0.5%, यानी रॉन्ग रिपोर्ट दे दिया नहीं है, that is 5/1000, ठीक है। and you have to find what, PE1/A formula is PE1 then A/A1 divided by PE1 then A/A1 plus PE2 then A/A2. Look this, PE1 that is 1/1000, A/A1 that is 99/100, it is 1/1000, 99/100, और ये है PE2 that is 999/1000, that is 999/1000 and it is 5/1000. Take LCM. Take LCM here 12 way, 1/1000, ये तो 1000 वाला पार्ट जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 999/1000, राइट। तो देखें यहाँ पे ये 99/1000 into 100 है, यहाँ पे भी 99, यहाँ 1000 into 100 है, इसका मैं पूरा का पूरा एलसीएम ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। इट इज 1000 into 1000, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 990 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 45 that is 49, it is also 49, ये 1000 यहाँ से कट गया, यहाँ से 100 दो जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज 990 और इसे ऐड कर दें 4995 और ये 990, दैट इज 58895985, ठीक है। एंड ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करें, होता हुआ दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे कैंसिल करें आप, 5 1 जा, 5 9 जा, 5 8 जा, ये रहा 5 1 जा, देन 5 1 जा और 5 9 जा, 30 45 एंड 5 7 जा। अब इसके आंसर को क्रॉस चेक कर ले जरा, ये थोड़ा और सिंपलीफाई होता हुआ दिख रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 66 और ये 399, ये फिर से कट हो जाएगा 3 से 22 और दैट इज 133, तो आंसर आ गया 22/133, दैट्स आंसर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लीजिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है तो मैं लिखा नहीं हूँ उसे। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 coins, one is two-headed coin having had both faces, तो एक कॉइन में दोनों साइड हेड है, ठीक है ना, तो उसको बोथ हेडेड कॉइन कहते हैं। अदर इज बायस्ड कॉइन,
ठीक है ना, हेड कम्स 75%, टेल कम्स 25%। अगर एक 75% दे रखा तो दूसरा 25% होगा, ठीक है। वन ऑफ द थ्री कॉइन, अच्छा थर्ड है, थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, दैट इज फेयर कॉइन, जिससे जनरल कॉइन होता है हेड एंड टेल दोनों के 50-50 चांसेस है। तीन कॉइन के बारे में जानकारी दी गई है। एक टू हेडेड कॉइन है, यानी कि दोनों साइड हेड है, आप टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है जो बायस्ड कॉइन है, बायस्ड का मतलब है किसी के आने के चांसेस ज्यादा होगा, किसी के कम होंगे। तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि 75% चांस है कि हेड आ जाए, ठीक है, और दूसरे का मेंशन नहीं किया, इसका मतलब 25% चांस है कि टेल आ जाए। तीसरा कह रहा फेयर कॉइन है। फेयर का मतलब हो गया जो सिंपल कॉइन हम देखते हैं कि हेड और टेल दोनों आने के चांसेस इक्वल होते हैं 50-50, ठीक है। अब कह रहा है कि वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन, इन तीनों में से कोई एक कॉइन चूज किया गया एंड टॉस्ड, और उसको टॉस किया गया एंड इट शोज हेड, और ये हेड शो करता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। तो क्या चांस है कि ये टू हेडेड कॉइन ही हुआ, ठीक है। इसमें तीन कॉइन है, इसलिए पहले हम तीन इवेंट्स मान लेंगे, ठीक है। टू हेडेड कॉइन, दूसरा है आपका बायस्ड कॉइन, दैट इज बायस्ड कॉइन, और तीसरा है आपका अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन दैट मींस फेयर कॉइन, अनबायस्ड कॉइन। P1, तीनों में से अगर हम सिर्फ एक कॉइन को ड्रॉ करें, चाहे जो मर्जी कॉइन हो, तो तीन में से एक का सिलेक्शन मतलब Pe1 इज व्हाट 1/3, Pe2 भी व्हाट 1/3, और Pe3 भी क्या होगा 1/3। अभी हमने सिर्फ कॉइन चूज किया है, उसके हेड और टेल से कोई लेना देना नहीं है, कि तीन कॉइन में से एक कॉइन का सिलेक्शन होना, ठीक है। ए मान लिया हेड कम्स, अब जब टॉस किया गया तो हेड आने के चांसेस, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ हेड आ रहा है, ठीक है ना, हेड कम्स। Pa/E1 मतलब समझे कि अगर आपके पास टू हेडेड कॉइन है और उसे आप टॉस करते हो तो हेड आने की चांसेस क्या है, फुल चांसेस है, क्योंकि दूसरे की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। दोनों साइड हेड है तो 2/2, सैंपल स्पेस भी 2 होगा, इवेंट भी 2 ही होगा। नाउ कम टू Pa/E2। A/E2 का मतलब क्या है, जो बायस्ड कॉइन है अगर उसे टॉस किया जाए तो हेड आने की चांसेस क्या है, दैट इज गिवन 75%, इट मींस 75/100, that is 3/4, Pa/E3, that is unbiased coin, which means fair coin, जिसको हम जानते हैं कि हेड आने के चांसेस भी हाफ होता है और टेल आने के चांसेस भी हाफ होता है। अब पूछा है E1/A पे कि अगर हेड आ गया है तो क्या चांस है कि वो टू हेडेड कॉइन ही होगा। फॉर्मूला लिखें, वैल्यू डाला है, सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज Pe1 then A/E1 plus Pe2 A/E2 plus Pe3 and A/E3. Pe1 that is 1/3, A/E1 is 1, here it is 1/3 into 1, 1/3 into 3/4, it is 1/3 into half। 1/3 1/3 तो ऊपर नीचे सारे कैंसिल हो गए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3/4 बचा, यहाँ हाफ,
इसे सिंप्लीफाई करें, नीचे आ रहा है 4, इट इज 4 + 3 + 2, द आंसर इज 4/9। Come to the next question. Question number 7. An insurance company insured 2000 scooter driver. कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो जनरली देखते हो कि गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ गाड़ियों का इंश्योरेंस किया जा रहा है, जिसमें स्कूटर है, कार है और ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000, इंश्योरेंस करता है 2000 स्कूटर ड्राइवर को, 4000 ट्रक ड्राइवर को और 4000 कार ड्राइवर को और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को, ठीक है। आगे कह रहा था, फर्दर पार्ट कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, आप देखते होगे गाड़ियां रोड पे चलती है, समटाइम्स वो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट होने की संभावना, एक्सीडेंट होने की संभावना जो है वो बता रखा है 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की चांसेस 0.01 है, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की चांसेस 0.03 है और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, ठीक है। पहले बताया इंश्योरेंस होने का कितने इतने ड्राइवर्स का इंश्योरेंस हो रहा है और दूसरे में बता रहा है कि एक्सीडेंट ही हो रहा है, ठीक है ना, होने की चांसेस बता रहा है। फर्दर ये कह रहा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, वो ऐसे पर्सन जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे पर्सन जिसने इंश्योरेंस करा रखा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, तो क्या चांस है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर ही होगा, ठीक है। तो देखें इसमें पहले हम क्या होगा, इसमें पहले इंश्योरेंस होगा और फिर उसका एक्सीडेंट होने की चांसेस भी होंगे जो दे रखा है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड कार ड्राइवर और ये जो है दैट इज ट्रक ड्राइवर, ऐसा हमें मानते हैं, ठीक है। स्कूटर ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स। अब देखिए P1 कितने स्कूटर ड्राइवर को इंसर्ट किया गया है,
2000 आउट ऑफ टोटल कितने हैं 12,000। टोटल जो हमारे वहाँ पे ड्राइवर है 2000, 4000, 6000 टोटल मिला के नीचे लिख देंगे 12,000। उसी तरीके से PE2 क्या होगा, दैट इज 4000 बाई 12,000 और PE3 क्या होगा 6000 बाई 12,000। ठीक है, अब हमने ए लिखा, ए हमारा क्या है इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, मीट एन एक्सीडेंट कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन मतलब ड्राइवर है यहाँ पे, ठीक है ना, स्कूटर कार एंड ट्रक, PA/T1। इसका मतलब क्या है कि स्कूटर ड्राइवर अगर हुआ तो उसके एक्सीडेंट होने की चांसेस, ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन है 0.01। नाउ कम टू A/A2, that is also given 0.03 and A/A3 that is 0.15। ये दे रखा है, पूछा किस पे है कि what is the probability that he is a scooter driver, he is a scooter driver, that means you have to find A1/A। फॉर्मूला लिखेंगे PA1 A/A1 then divided by whole thing PA1 A/A1 plus PA2 A/A2 PA3 A/A3। Now come to PA1 is 2000 by 12,000 into 0.01. Here it is 2000 by 12,000 into 0.01. It is 4000 by 12,000 into 0.03. Now next is 6000 by 12,000 0.15। ठीक है, ये 0 मैं सभी से काट रहा हूँ। ठीक है, वो आप यहाँ भी काट सकते थे। ये वैल्यू आ गया आपका 0.02 by 12 divided by 0.02, it is 2 by 12 plus 0.12 by 12, look at it is 12, ठीक है, plus it is 0.90 by 12 देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.02 डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका 0.02 then 0.12 and it is 904 1.04 that is ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2 by 104 then 1 by 52 will be the answer। देखो ना क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि a factory has two machines A and B। Past report shows that the machine A produces 60% of the item of output and machine B produces 40%। हमने मान लिया
कि E1 जो है दैट इज आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए और E2 मान लिया आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। तो PE1 इज व्हाट 60%, 60 by 100 एंड PE2 इज व्हाट 40 by 100। फर्दर कह रहा है आइटम प्रोड्यूस करने के बाद कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। सारे आइटम सही तो नहीं निकलेंगे, कुछ डिफेक्टिव होने की संभावना तो हो ही सकता है। तो कह रहा है मशीन ए के द्वारा जो बनाया जा रहा है उसमें 2% डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है और मशीन बी के द्वारा जो बनाया जा रहा है आइटम उसमें 1% डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखें ए हमने मान लिया है आइटम इज व्हाट डिफेक्टिव। PA/A1 का मतलब क्या हुआ, मशीन ए के द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड है या प्रोड्यूस्ड है उसके द्वारा डिफेक्टिव दैट इज गिवन व्हाट 2%, 2% मींस 2/100। मशीन बी के द्वारा जो है दैट इज व्हाट A/E2 होगा यहाँ पे, ठीक है, A/E2 दैट इज 1/100। पूछा क्या है, फर्दर ये पूछ रहा है कि ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन। वो जितने भी आइटम्स थे एक जगह इकट्ठे हैं उसमें से एक आइटम को सिलेक्ट किया गया और वो पाया गया डिफेक्टिव, दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। पहला व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो क्या चांस है कि मशीन बी के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा E2/E, PE2 देन A/E2, नीचे क्या होगा PE1 देन A/E1, PE2 देन A/E2। फॉर्मूला डालो, सिंपलीफाई करो, आंसर क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है दो ग्रुप हैं, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर ए पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपीट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, दो डिफरेंट ग्रुप हैं जो कंपीट करने की कोशिश कर रहा है इस चीज के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, ऑफ ए कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर गिवन। फर्स्ट ग्रुप के विन होने की चांसेस है 0.6 और सेकंड ग्रुप के विन होने की चांसेस हैं 0.4, ये बता दिया। फर्दर कह रहा है कि द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है द प्रोबेबिलिटी दैट इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का या इंट्रोड्यूस करने का जो है प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.7। कोई होगा किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहता होगा, न्यू प्रोडक्ट को, न्यू चीज को, ठीक है ना, नए चीज को लॉन्च करना चाहता होगा या फिर इंट्रोड्यूस करना चाहता होगा। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3। करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया जो सेकंड ग्रुप है अगर वो विन कर जाता है तो फिर न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस होने की चांसेस क्या कह रहा है 0.3 है। अभी तक दो चीजें बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए दो ग्रुप आपस में जो है वो कम्पीट कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप के विन होने की चांसेस जो है 0.6 है, सेकंड ग्रुप के विन होने की चांसेस 0.4 है, ठीक है। अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है तो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के चांसेस 0.7 है, सेकंड ग्रुप विन करता है तो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की चांसेस जो है या होने की चांसेस जो है 0.3 है। क्वेश्चन किस पे पूछा हो देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। आपको निकालना है कि सेकंड ग्रुप के द्वारा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। इसमें हमने E1 मान लिया फर्स्ट ग्रुप विन, E2 मान लिया सेकंड ग्रुप विन, PE1 हमारा 0.4 है, PE1 हमारा 0.6 है, P2 हमारा 0.4 है, ठीक है। A मान लिया इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। PA/E1 का मतलब क्या है, ठीक है, कि फर्स्ट ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस होने की चांसेस दैट इज 0.7 इट इज गिवन। A/E2 का मतलब क्या है, सेकंड ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस होने की चांसेस। पूछा किस पे कि अगर इंट्रोड्यूस है तो सेकंड ग्रुप के द्वारा ही इंट्रोड्यूस हुई हो, इसकी चांसेस बताते हैं, ठीक है। तो PE2 देन A/E2, यहाँ पे क्या आ जाएगा PE1 देन A/E1, PE2 देन A/E2। नीचे तो सारे का सम होता है प्रोडक्ट का, वैल्यू पुट किया और सिंपलीफाई किया तो आंसर क्या आ गया 2/9, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी रखा है 2 बार 3 बार। कह रहा सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक डाई को थ्रो करता है। डाई को थ्रो करने पे आपके पास 6 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
फर्दर ये कह रहा है कि अगर, ठीक है ना, सी गेट्स 5 और 6, अगर वो 5 और 6 उसके पास आ जाता है तो सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। सपोज कर रहे हैं कि ऐसा कोई कंडीशन है कि अगर 5 और 6 आता है, 5 और 6 आता है, तो एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करें। ठीक है, ये सपोज कर रहे हैं कि ऐसा कंडीशन उसने दे रखा है। ठीक है, टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स को नोट डाउन करता है। ठीक है ना, ये करती है। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर 1 2 3 4 आ जाता है उसे, ठीक है, 5 6 के अलावे 1 2 3 और 4 आता है, इन दैट केस वो क्या करती है, एक कॉइन को टॉस करती है और उसमें भी हेड को नोट डाउन करती है कि हेड आया है या नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए फर्दर ये क्या कह रहा है आगे का पार्ट। सी टॉसेस कॉइन वंस नोटेड वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन। आगे क्या कह रहा है कि इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसने टॉस किया और उसको एग्जैक्टली 1 हेड आता है, तो क्या चांस है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 व्हाइल डाई। तो क्या चांस है कि 1 2 3 4 पे ही पहले जो डाई थ्रो करी होगी उस पे 1 2 3 4 ही आया होगा। ठीक है, अब देखें इसमें पहला इवेंट क्या है, डाई का थ्रो करना, क्योंकि उसी पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर 5 6 आता है तो कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, लेकिन अगर 5 6 के अलावा 1 2 3 या 4 आता है तो डाई को एक ही बार थ्रो किया जाएगा। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या होगा, पहला इवेंट जो है वो डाई का थ्रो करना है, और डाई के थ्रो करने के बाद 5 6 आ सकता है या फिर 1 2 3 और 4 आ सकता है। तो हमने मान लिया लेट इवन इज व्हाट 5 और 6 कम्स, 5 या 6 आ रहा है, ये जो मान लिया 1 2 3 और 4 कम्स ऑन डाई। ठीक है ना, तो P1 इज व्हाट 2/6, 2 है आउट ऑफ 6, P2 क्या हो जाएगा 4/6। ये हमने मान लिया एग्जैक्टली 1 हेड कम्स, एग्जैक्टली 1 हेड कम्स। ठीक है, तो जरा देखें A बाई E1 क्या था हमारे पास, 3 बार टॉस किया गया है किसे, कॉइन को। तो 3 बार अगर आप टॉस करते हो तो टोटल जो सैंपल स्पेस होता है वो 8 बनते हैं। ठीक है, वो ऐसे H H H H T T T T और फिर H H T T H H T T and then H T H T H T and H T, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब इसमें देखें एग्जैक्टली 1 हेड होने की चांसेस कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, नीचे वाला, ऊपर नहीं, ठीक है ना, ये वाला है और फिर एक ये है। तो 3 चांसेस ऐसे हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पे 3/8। और A/2 जब एक ही कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने की चांसेस क्या है 1/2। हमें निकालना किस पे है, सेकेंड वाले पे, इस पे। तो फॉर्मूला लगाया हमने Pe2/A का, ये सिंप्लीफाई कर दोगे इसे, दैट इज 2/3, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, ये आ गया 1/3, ये 3/8 एडिट रह गया, ये रहा 2/3, ये 2 यहाँ से कट गया, ये वैल्यू आ गया 1/3, here it is 1/3 into 3/8 प्लस 1/3 को सीधा कैंसिल आउट कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो 8/11 आ जाएगा। देखिए 11th क्वेश्चन, a manufacturer had 3 machines A, B and C. The first operator A produces 1% effective item, whereas the other 2 operators B and C produces 5% and 7% effective items respectively. Correct, A is on the job for 50% on time. तो देखो पहले से वो जॉब होगा, ये जॉब जिसमें लिखा है वो प्रोडक्शन का पार्ट होगा। तो हमने मान लिया है E1 क्या है, A is on job on time, B is on job on time, C is on job on time। ठीक है, और ये P E1 क्या हो जाएगा
50/100. PE2 is given, that is 30%, 30/100, and PE3 is 20/100. ठीक है, A हमने मान लिया, let A, that is item is defective, that is PA/A1 is given 1%. PA/A2 is also given, that is 5%, and A/A3 is also given 7%. You have to find further. ये कह रहा है कि defective item is produced. What is the quantity that was produced by A? It was produced by A, that is P1/A. The formula is P1, then A/E1, in denominator PE1, then A/E1 plus PE2, A/E2, PE3 and A/E3, PE1. ठीक है, PE1 क्या था? 50/100 into 1/100. Here it is 50/100. It is 1/100. Less 30/100. It is 5/100, and it is 20/100 and 7/100. Right? The solution is 50. Here it is 50. It is 150. It is 140. The 50/340. 5/34. Is it the answer that? Check. Yes. Now come to the question number 12, which is very important question. Question number 12. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining card of the pack, 2 cards are drawn and found to be both diamonds. Find the quantity of the lost card being a diamond. यहाँ पे हम मान लेंगे E1 and E2. Lost card is diamond. And the lost card is not diamond. या तो डायमंड होगा या नहीं होगा, रेस्ट कार्ड में से लॉस हो चुका होगा. PE1, that is 13/52, 1/4. PE2, 39/52, that is 3/4, या फिर 1 - 1/4 करके 3/4 भी लिख सकते हो आप. फिर हमने मान लिया लेट A इक्वल टू 2 diamond cards are drawn. 2 diamond cards are drawn. Karan, after losing, 2 diamond cards are drawn. 2 cards are drawn that we found to be diamond. ठीक है, तो 2 diamond cards are drawn. अब देखिए A/E1 का मतलब पहले समझें. अगर एक डायमंड लॉस हो चुका है, उसके बाद 2 डायमंड का निकलना, तो पहले जब एक डायमंड लॉस हो गया है तो डायमंड बचा कितना? 12. टोटल कितने बचे? 51.
तो दो डायमंड कार्ड निकालने किससे जाएंगे, इसी 12 से, 12C2 अपॉन 51C2, क्योंकि टोटल में तो एक कम हो जाएगा ना। फिर A/A2 देखें क्या होगा। A/A2 का मतलब क्या है कि डायमंड लॉस नहीं हुआ, उसके बाद दो डायमंड निकाला जा रहा है। तो अगर डायमंड लॉस ही नहीं हुआ है तो डायमंड स्टिल 13 है, तो ऊपर तो आ जाएगा 13C2, लेकिन नीचे 51C2 ही रहेगा, क्योंकि टोटल में से तो एक लॉस हुआ ना, तो ये हो जाएगा। और पूछा क्या है, E1/E। देखिए पता ये पूछ रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, डायमंड ही लॉस हुआ हो इसकी क्वांटिटी आप निकाल दें, दैट इज PE1 A/A1, डिनोमिनेटर में आएगा PE1, देन A/A1 PE2 and then A/E2. PE1 is 1/4, it is 12C2 by 51C2, it is 1/4 12C2 by 51C2, or it is 3/4, it is 13C2 by 51C2, ये आएगा आपका। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर से 51C2 को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो ये रहा 1/4 इंटू 12C2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी देखें 1/4 अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे ये 12C2 है और ये 3 इंटू 13C2 है, 1/4 भी कैंसिल आउट हो गया। 12C2 को अलग से सिंप्लीफाई करें, 12C2 क्या होगा, 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 रहेगा, इट इज 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 6, यानी ऊपर आ गया 66, क्योंकि ये 6 इंटू 11 है, तो 66, यहाँ भी ये वैल्यू तो 66 आ गया। 13C2 जब करोगे ये रहा 3 इंटू 13C2 की वैल्यू जो है वो 78 आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 66/300, जो आ जाएगा 11/50 आंसर। ये क्या आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ नहीं दिख रहा। देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 66/300 जो आता हुआ दिखेगा 5 और 11/50, अब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा। 66/300 कट के आ जाएगा 11/50, ये आंसर आ जाएगा आपका। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एंड दैट विल बी द आंसर। कर लीजिएगा, पेज कंप्लीट हो गया आपका, ओके।